10 हैबिट्स फॉर मदर। ऐसी 10 आदतें कौन सी है जो हर मदर को अपनानी चाहिए। नंबर 1 है प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्क। प्रायोरिटाइजेशन क्या होता है कि कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा अभी करना है, कौन सा स्केड्यूल करना है, कौन सा नहीं करना है। जस्ट लाइक बच्चे को रेडी करना, स्कूल भेजना, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। अपने खुद के लर्निंग पे ध्यान देना, इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट, यू कैन स्केड्यूल दिस। सो ऐसे सारे टास्क के लिस्ट आप बना सकते हैं। और आइजनहोवर ने हमें एक बहुत ही अच्छा मैट्रिक्स दिया है जिसके चलते हम अपने सारे काम को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं और वही 4 क्वाड्रेंट आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। नंबर 2, रिड्यूस द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया के जमाने में सभी जगह से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं एंड दैट इंफॉर्मेशन ओवरलोड कंफ्यूजेस आवर ब्रेन। और उसी कंफ्यूजन में हम अपने आप को कंफ्यूज करते हैं और हमारे आसपास सभी लोगों को कंफ्यूज करते हैं। सो मैक्सिमम यू शुड हैव 3 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट मोर देन दैट। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो, किसी एक या 2 व्यक्ति को फॉलो करिए या फिर कोई बुक का सहारा लीजिए। डू नॉट फॉलो सो मेनी पीपल, डू नॉट गेट सो मेनी एडवाइजेस फ्रॉम सो मेनी पीपल, बिकॉज इससे आप कंफ्यूज रहेंगे, आपका दिमाग कंफ्यूज रहेगा और आपके आसपास के लोग कंफ्यूज रहेंगे। नंबर 3, ट्रैक योर टाइम। प्रोडक्टिविटी एक बहुत ही अच्छी चीज है और हमें अपनी प्रोडक्टिविटी साइकिल का पता होना दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी साइकिल को जानना है, देन यू कैन डू वन थिंग। आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि आपका अगर काम 4 घंटे का है, उसको आप प्रोडक्टिविटी साइकिल में करते हो तो आप 1 घंटे में फिनिश कर सकते हो। दैट इज योर प्रोडक्टिविटी साइकिल, कि जिस साइकिल में, जिस टाइमिंग में आप सबसे ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हो, सबसे ज्यादा फास्ट काम कर सकते हो, आपकी ब्रेन की स्पीड 10x स्पीड पे चलती है। लेट्स से फॉर मी इट्स अ मॉर्निंग टाइम, सम ऑफ यू कुड बी द इवनिंग टाइम, सम ऑफ यू कुड बी द नाइट टाइम। सो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी साइकिल को आइडेंटिफाई करके सारे काम प्रोडक्टिविटी साइकिल में करने हैं जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है। नंबर 4, वर्क विथ योर चाइल्ड। हम क्या करते हैं, वी वर्क फॉर अवर चाइल्ड, वी डू नॉट वर्क विथ आवर चाइल्ड। भी इसका डिफरेंस समझाते हैं। वर्क विथ चाइल्ड का मतलब है बच्चे के साथ खेलना, उसकी बातें सुनना, उससे कनेक्शन बनाना, उससे हंसना, उसके साथ खेलना, उसके साथ डांस करना। दैट इज होता है वर्क विथ योर चाइल्ड। वर्क फॉर योर चाइल्ड होता है उसको स्कूल के लिए रेडी करना, उसको फीड करना, उसको खाना खिलाना, उसको नहलाना, उसको होमवर्क करवाना। हम सारे काम जो है वर्क फॉर चाइल्ड करते हैं। वर्क विथ चाइल्ड हम कभी कभी करते हैं, हम इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। बट वर्क फॉर चाइल्ड की जितनी भी एक्टिविटीज है वो आप स्केड्यूल कर सकते हो, वो आप किसी और से भी करवा सकते हो। बट वर्क विथ योर चाइल्ड जो है वो एक्टिविटी आपको खुद को करनी है, बिकॉज उससे आपका और आपके बच्चे का कनेक्शन बिल्ड होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा और जब कनेक्शन है, करेक्शन बिकम्स सुपर इजी। नंबर 5 है बिल्ड ट्रस्ट विथ योर चाइल्ड। ये ट्रस्ट कैसे आता है? एज एन मदर, अगर आप बच्चे को बोल रहे हैं कि दिस वीकेंड आई विल गिव यू आइसक्रीम, मेक श्योर यू डू इट, यू फॉलो थ्रू योर वर्ड्स। क्योंकि अगर आप अपने वर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, आपका बच्चा आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर आप बाउंड्री सेट कर रहे हो तो 30 मिनट्स इन अ डे ओनली स्क्रीन टाइम, यू हैव टू फॉलो दिस। नो मैटर व्हाट टेंट्रम्स दैट यू गो थ्रू, नो मैटर बच्चा क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं। अगर आपने बाउंड्री सेट की है, यू हैव टू फॉलो इट एंड फॉलो द जेन्युइन एंड द बाउंड्रीज विच यू कैन फॉलो। अगर आप 30 मिनट स्क्रीन टाइम की बाउंड्री फॉलो नहीं कर सकते हो, प्लीज डू नॉट कीप इट फॉर 1 आवर, दैट इज ओके। बट जो बाउंड्री आप सेट कर रहे हो, प्लीज फॉलो इट। आपका बच्चा भूल गया फिर भी आपको करना है। आपने जो प्रॉमिस आपके बच्चे को किया है वो आपको याद रखना है और आपको उसको फॉलो करना है। इसी से ट्रस्ट बिल्ड होगा। नॉट जस्ट दैट, यू विल मॉडल द राइट बिहेवियर टू योर चाइल्ड। जब आपका बच्चा आपको प्रॉमिस करेगा तब वो बच्चा भी फॉलो करेगा। सो मेक श्योर यू फॉलो योर बाउंड्रीज, योर इंस्ट्रक्शंस and build the trust with your child. Number 6 है win small task. Do not try to do everything together. As mother हम क्या करते हैं, हमें पूरे दिन में बच्चे का फिजिकल ग्रोथ देखना है, मेंटल ग्रोथ देखना है, उसको इंग्लिश पढ़ाना है, उसको साइंस पढ़ाना है, उसको फुटबॉल में भेजना है, उसको कराटे में भेजना है। We want to do everything in one day, which is not possible. Just do small things together. एक दिन में एक सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। Let's say today one chapter of science. That's it.
डन फॉर द डे। आपके जब स्मॉल गोल्स है आप उसको अचीव करोगे और जब अचीव करोगे तो यू विल फील हैप्पी एंड दैट विल बूस्ट योर एनर्जी फॉर द नेक्स्ट डे। सो आप छोटे छोटे गोल्स बनाइए, छोटे छोटे टास्क बनाइए, एवरीडे उसको फॉलो कीजिए एंड देन वो इंक्रीमेंटल शिफ्ट आप नोटिस करोगे। एक दिन में कुछ नहीं होगा। You have to follow this for almost 6 months consistently. Number 7 and the most important thing is continuous improvement in yourself. Invest in yourself. Learn and grow yourself. हम मदर बनने के बाद टीचर बनते हैं और हम स्टूडेंट नहीं बनते। We need to be student entire our life. जब आप पढ़ते हो, जब आपका कोई मेंटर है, जब आप उससे सीखते हो, आप अपने चाइल्ड को मॉडल करते हो एक बिहेवियर कि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस थिंग। लर्निंग शुड नॉट स्टॉप। दुनिया में बहुत सारा लर्न करने के लिए है। नॉट नेसेसरी यू लर्न द बुक्स, यू रीड द बुक्स, वट एवर रेजोनेट विथ यू, यू प्लीज लर्न। अगर आपको कुकिंग का शौक है, कुकिंग में लर्न कीजिए, कुछ नया नया बनाइए। अगर आपको डांसिंग में इंटरेस्ट है, लर्न डांसिंग। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, रीड सम बुक्स, बट प्लीज लर्न एंड ग्रो। डू नॉट स्टॉप योरसेल्फ। Number 8 and the important one is get out of the guilt trap. As mother हम हमेशा गिल्ट में हैं। वर्किंग है तो गिल्ट है, नॉन वर्किंग है तो गिल्ट है, बच्चा मानता है तो गिल्ट है, नहीं मानता है तो गिल्ट है। We have to just come out of the guilt trap. गिल्ट को रिमूव करने के लिए एक आसान तरीका है कि हमें अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है, सेल्फ करेक्ट करना है एंड मूव ऑन करना है। एज एन एग्जाम्पल, आज आपने आपके बच्चे पे चिल्ला दिया। You know shouting is not good. So you identify your mistake. You self-correct. Okay, tomorrow I will not shout on my child. Or maybe next time on the same mistake I will not shout on my child. That is a self-correction. And then move on. फिर वो episode को भूल के आगे बढ़िए। You do not want to stay stuck in the guilt energy. Because जब आप guilt से काम करते हो, आप ये energy unconsciously transfer करते हो आपके बच्चे पे। एंड आपका बच्चा जब बड़ा होगा, योर बच्चा विल ऑल्सो बी इन दैट गिल्ट ट्रैप। सो प्लीज ब्रेक दैट पैटर्न राइट अवे। नंबर 9, लिसन टू योर चाइल्ड। लिसन नॉट टू एडवाइस, लिसन टू अंडरस्टैंड। हम एज मदर हमेशा यही करते हैं। जब हमारा बच्चा हमको कुछ आके बोलता है, हम उसको एडवाइस देते हैं। हम उसकी बात उसके पर्सपेक्टिव से, उसके नजरिए से नहीं सुनते। हम क्या करते हैं? एडवाइस करते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट योर बच्चा इज रॉन्ग, यू डू नॉट एडवाइस एंड करेक्ट him or her, you must do it, but not at that right moment. जब आपका बच्चा आपके साथ कुछ शेयर कर रहा है, उसी मोमेंट पे उसको रोक के, उसको टोक के एडवाइस देना is not helpful. उससे आपका बच्चा आपके साथ नेक्स्ट टाइम ओपन अप नहीं करेगा, बिकॉज उसको लगेगा मैं जब भी अपने मदर को कुछ बताता हूँ या बताती हूँ, what I get in return is lots of advice. So stop advising your child, just listen to your child. एक बार आपने वो बात सुन ली, एक दिन 2 दिन के बाद उसको जो आपको एडवाइस करना है वो स्टोरी के थ्रू बताइए एंड आई एम श्योर योर चाइल्ड विल अंडरस्टैंड। हमारे बच्चे बहुत समझदार है, उसको अंडर एस्टिमेट मत करिए। एंड नंबर 10 एंड द फाइनल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज बी माइजरली फॉर योर एनर्जी। मतलब आपकी एनर्जी को कंजूसी से स्पेंड कीजिए। आपकी एनर्जी जहाँ पे जानी चाहिए वहाँ पे ही जानी चाहिए। You should not spend your energy on 10,000 drama happening around you. आपकी सास ने कुछ बोल दिया, do not take it personally. आपके हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, do not take it personally. आपके बच्चे ने आपसे रूडली बात किया, do not take it personally. आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स आने जरूरी नहीं है। You do not have to give energy to everything and anything. Just focus on your growth, focus on your child growth and try to be happy in the environment that you are in. ठीक है? Virtually you can separate out. Physically I understand it is not possible to distance yourself, but virtually distance करना बहुत ही आसान है। अपने ब्रेन को ट्रेन करिए कौन सी जगह पे आपको अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है। Stop explaining yourself every time. Just do your duty. So mother, अगर आपको ये 10 टिप्स अच्छी लगी है, प्लीज पुट इट इन द कमेंट दैट सबसे अच्छी टिप्स आपको कौन सी लगी और आप अपने लाइफ में कौन से टिप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, राइट? सो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं लेके आती रहूंगी। टिल देन कीप पेरेंटिंग।